तो भाई आप सभी पीएफ मेंबर्स के लिए दो नए पीएफ के मस्त अपडेट लेके हाजिर हो गया हूं। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजब। तो दोनों बदलाव देखने के लिए ईपीएफओ का ये जो यूएएन मेंबर का पोर्टल है इसको ओपन कर लेना है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और यहाँ पर मैं यूएएन नंबर पासवर्ड मेंशन करके फटाफट से लॉगिन कर लेता हूं। अब पहला जो अपडेट ईपीएफओ ने करा है वो आपको यहाँ पर ऑनलाइन सर्विसेज का जो ऑप्शन है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। पहले जब यहाँ पर क्लिक करते थे तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन देखने को मिलते थे। सबसे नीचे एनेक्सर के डाउनलोड करने का ऑप्शन आपको देखने को मिलता था। अब यहाँ पर ओनली आपको 3 ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। ईपीएफओ ने यहाँ से एनेक्सर के डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है उसको हटा दिया है। अब 3 ऑप्शन देखने को मिलेंगे। अब आपके मन में ये भी सवाल आ रहा होगा कि प्रदीप भाई अब हमें अगर एनेक्सर के डाउनलोड करना है तो कहां से हम डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके लिए सिंपल आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना रहेगा। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपको नीचे की तरफ आ जाना है। नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पर ट्रांसफर क्लेम स्टेटस का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इसके नीचे यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन, और यहाँ पर आपको इस साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा मेंबर एक्शन डाउनलोड एनेक्सर के। तो यहां से आप एनेक्सर के डाउनलोड कर सकते हो। जब आप पीएफ का पैसा ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट करते हो, जब आपकी रिक्वेस्ट पेंडिंग रहती है तो यहां पर कैंसिल करने का ऑप्शन आता है, तो आप उसको कैंसिल भी कर सकते हो। और जब आप पीएफ का पैसा ट्रांसफर हो जाता है उसके बाद यहां पर जो है एनेक्सर के डाउनलोड करने का ऑप्शन कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगा। तो यहां पर देखिए मेंबर एक्शन और डाउनलोड एनेक्सर के, तो यहां से आप अब डाउनलोड कर सकते हो अपना एनेक्सर के। ईपीएफओ ने यहां से ऑप्शन हटा दिया है। सिंपल आपको ट्रैक क्लेम स्टेटस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है और ट्रांसफर क्लेम स्टेटस के नीचे आपको मिल जाएगा आपको एनेक्सर के कुछ इस तरह से डाउनलोड करने का ऑप्शन। अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता भी देता हूं कि भाई एनेक्सर के क्या है। तो देखो, जब भी आप कोई ऐसी कंपनी में जॉब करते हो जो कि छूट प्राप्त संस्था है, ईपीएफओ से एग्जाम्प्टेड है यानी कि छूट प्राप्त संस्था है, वो जो है बड़ी बड़ी कंपनियां रहती हैं, जैसे कि भाई आपका एचसीएल हो गया, विप्रो हो गया और टीसीएस हो गया। यानी कि ये जो कंपनियां हैं ये इनके जो कर्मचारी है, इनके जो एम्प्लॉय है, उनका पीएफ का पैसा खुद मैनेज करती हैं। ईपीएफओ मैनेज नहीं करता, ईपीएफओ ओनली पेंशन का पैसा मैनेज करता है। तो जब आप कोई ऐसी छूट प्राप्त संस्था में काम करते हैं उसके बाद वो कंपनी आप छोड़ देते हैं, कोई ऐसी कंपनी ज्वाइन कर लेते हैं जो कि अनएग्जाम्प्टेड है, यानी कि ऐसी कंपनी जिनका एम्प्लॉय का पैसा, पीएफ का पैसा ईपीएफओ मैनेज करता है, तो उसके बाद जब आप ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं तो वो कंपनी एनेक्सर के जारी करती है। और एनेक्सर के जो फॉर्मेट रहता है ना, उसमें आपका पीएफ का पैसा कितना ट्रांसफर हुआ, एग्जाम्प्टेड टू अनएग्जाम्प्टेड में कितने आपकी सर्विस थी, आपका एम्प्लॉय का कंप्लीट एड्रेस रहता है, कितना इंटरेस्ट ब्याज का पैसा ट्रांसफर हो रहा है, इसके साथ साथ पेंशन की सर्विस हिस्ट्री कितनी ट्रांसफर हो रही है, आपकी पूरी सर्विस मेंशन रहती है। तो एनेक्सर के में आपका पीएफ का जो जिस कंपनी में आप जॉब करते थे उसका पूरा रिकॉर्ड रहता है, कितना पीएफ का पैसा था, पेंशन का पैसा था। तो अब इसको लेकर ईपीएफओ ने एक और बड़ा बदलाव किया है। यहाँ पर मैं आपको दिखाना चाहूंगा। ईपीएफओ ने 18 सितंबर को एक सर्कुलर जारी किया है। पहले क्या था, जब पीएफ मेंबर रिक्वेस्ट सबमिट करता था कि भाई मेरे को एनेक्सर के चाहिए, तभी कंपनी या फिर ईपीएफओ प्रोवाइड करता था। अब क्या है कि जब भी आप ऐसी कंपनी को छोड़कर, एग्जाम्प्टेड कंपनी को छोड़कर अनएग्जाम्प्टेड कंपनी में ज्वाइन करते हैं या फिर अनएग्जाम्प्टेड कंपनी को छोड़कर एग्जाम्प्टेड कंपनी में ज्वाइन करते हैं, तो अब जैसे आपका पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी, पीएफ ट्रांसफर हो जाएगा, तो आपको ऑटोमेटिक एनेक्सर के आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर ईपीएफओ ने बताया भी है कि इसमें आपका पीएफ का पैसा और इंटरेस्ट मेंशन रहता है, आपकी कंप्लीट सर्विस हिस्ट्री, ईपीएस बेनिफिट आपका मेंशन रहता है, और आपका जो एम्प्लॉयमेंट की जो डिटेल है वो भी मेंशन रहती है। तो अब ईपीएफओ और या फिर जो है आपका नियोक्ता है, वो जब भी आप ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट करेंगे तो एनेक्सर के फॉर्म आपको दे देगा, यानी कि मिल जाएगा। पहले रिक्वेस्ट पे मिलता था, अब आपको मिल जाएगा। तो एनेक्सर के की तभी जरूरत पड़ती है जब भी कंपनी या फिर ईपीएफओ जारी करता है, जब आप एग्जाम्प्टेड टू अनएग्जाम्प्टेड में जाते हैं या फिर अनएग्जाम्प्टेड टू एग्जाम्प्टेड में जाते हैं। क्लियर? तो पहला तो अपडेट ये है, यहाँ पर ईपीएफओ ने यहाँ से जो है एनेक्सर के डाउनलोड करने का जो ऑप्शन है ईपीएफओ ने वो हटा दिया है। अगर एनेक्सर के अगर आपको डाउनलोड करना है तो सिंपल ट्रैक क्लेम स्टेटस को ऑप्शन सेलेक्ट करके आप जो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। अब बात करते हैं दूसरे अपडेट के बारे में। दूसरा अपडेट यहाँ पर व्यू का ऑप्शन है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको पासबुक लाइट का एक नया ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके यहाँ से आप अपना पीएफ का बैलेंस पता कर सकते हो। पहले क्या था, ईपीएफओ की जो पासबुक की वेबसाइट थी इस पर आपको जाना रहता था और यहाँ पर लॉगिन करके आपको साइन इन करना रहता था, फिर आपको पीएफ का बैलेंस पता चलता था।
और कई बार तो ये वेबसाइट जो थी ये कभी इसका सर्वर डाउन रहता था, कभी चलती नहीं थी। तो अब जो ईपीएफओ ने ये फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी है कि पीएफ का बैलेंस अगर पता करना है तो ये जो पासबुक की वेबसाइट है यहाँ पर ना आकर आप ईपीएफओ का ये जो व्यू का ऑप्शन है इस पर क्लिक करके और यहाँ पर पासबुक लाइट का ऑप्शन सेलेक्ट करके यहाँ से आप जो अपना पीएफ का बैलेंस पता कर सकते हो। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो लास्ट 5 कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आपका दिखा देगा, पिछला 5 कंट्रीब्यूशन यहाँ पर दिखाएगा, वेजेज मंथ यहाँ पर, एम्प्लॉय शेयर यहाँ पर, एम्प्लॉयर शेयर यहाँ पर, पेंशन कंट्रीब्यूशन यहाँ पर, मेंबर आईडी यहाँ पर दिखा देगा। और यहाँ पर देखिए सेलेक्ट मेंबर आईडी, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी आपकी पीएफ मेंबर आईडी रहती है वो सारी यहाँ पर दिखा देगा। अब जिस भी पीएफ मेंबर आईडी का आपको पता करना है, सिंपल वो पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट कीजिए, व्यू पासबुक के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर आ जाएगा आपका। तो ईपीएफओ ने ये 2 बड़े बदलाव करे हैं ईपीएफओ के यूएन मेंबर पोर्टल पर आपको देखने को मिलेंगे। तो आज की वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं। इन दोनों अपडेट में से कौन सा अपडेट आपको अच्छा लगा, 10-15 सेकंड लगेंगे, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते जल्द एक और नए अपडेट के साथ।